नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 7.11 है। उस पर बेस्ड हमारा सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले, नहीं तो आपको फिर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को याद कीजिएगा और अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल ज़रूर लगाइएगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये IIT JEE के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.11 की ओर। और क्या कह रहा है इसमें हमसे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेलुएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 19। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7.11 एक्सरसाइज 7.11 में पहला क्वेश्चन है मेरा, दिस इज I 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx है और मुझे प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा कि मुझे पता है कि 0 to a fx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to a f a माइनस x dx लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर fx मेरा क्या है, cos स्क्वायर x है, इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 0 to π/2, दिस इज cos स्क्वायर, दिस इज π/2 माइनस x dx। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब cos π/2 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, दिस इज साइन स्क्वायर x dx। ये हो गया मेरा I, ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, एड फर्स्ट एंड सेकंड। तो हो जाएगा ट्वाइस I इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx और प्लस 0 to π/2 दिस इज साइन स्क्वायर x dx। यहाँ से मैं लिमिट को एक साथ ले लेता हूँ, 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब ये पता है ये 1 होता है, तो ये 0 to π/2 दिस इज 1 dx। फाइनली ये 1 का इंटीग्रेशन x होगा और दिस इज 0 to π/2 दिस इज 2i। ये मत भूलिएगा कि ये 2i है, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक, तो i की वैल्यू इधर से आएगी π/4। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन मुझसे कह रहा है 0 to π/2 है, फिर रूट साइन x है अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू हो गया 0 to π/2, दिस इज रूट साइन x अपॉन दिस इज रूट साइन x प्लस रूट कॉस x दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो ये हो गया मेरा I इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूं और यही वाला फॉर्मूला मैं फिर लगाऊंगा। ठीक है, तो 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस x अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस x। मैंने ये सिंपली क्या किया कि fx को fa माइनस x कर दिया है और a की जगह यहाँ पर क्या है, π/2 है। ये पूरा का पूरा fx है मेरा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, दिस इज 0 to π/2 साइन π/2 माइनस थीटा, तो हो जाएगा cos x और अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज साइन का cos हो जाएगा, दिस इज cos x और cos का क्या हो जाएगा, दिस इज साइन x और ये dx। दिस इज I। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करो, पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा ट्वाइस I इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इनका बेस क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऐड हो जाएंगे। तो 0 to π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x और ये यहाँ पर भी आ जाएगा रूट साइन x प्लस रूट कॉस x।
क्योंकि ये साइन है और ये कॉस है। फाइनली दिस इज dx। तो ये ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो 0 to π/2 1 dx हो जाएगा। इसको मैं करूँगा इंटीग्रेट तो x आ जाएगा 0 to π/2, दिस इज ट्वाइस i हो गया। यानी मैं यहाँ देख सकता हूँ i का मान आ जाएगा, दिस इज π/2, तो i का मान π/4 आ गया। तो इस टाइप से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के बाद आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 to π/2 साइन की पावर 3/2x dx है, फिर अपॉन में साइन 3/2x, फिर प्लस कॉस 3 की पावर 3/2x हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, दिस इज i इज इक्वल टू 0 to π/2, दिस इज साइन की पावर 3/2x dx अपॉन दिस इज साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं आगे अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर उसी तरीके से इसको भी करेंगे कि 0 to a fx dx का जो डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है, दिस इज f a माइनस एक्स डी एक्स मैं लिख सकता हूँ, वही मैं लिखूँगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। दिस इज i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन, दिस इज π/2 माइनस एक्स पावर 3/2, दिस इज dx अपॉन साइन पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 3/2, दिस इज π/2 माइनस एक्स dx। ये हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो दिस इज कॉस 3/2x, दिस इज कॉस 3/2x, दिस इज साइन 3/2x dx, जिसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर से ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये ट्वाइस i बराबर, यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग कि इसका जो डिनोमिनेटर है वही इसका भी डिनोमिनेटर है, यानी न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे सिंपली। दिस इज 0 to π/2, ये हो गया मेरा साइन 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x अपॉन दिस इज साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx। ये हो गया मेरा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 0 to π/2 1 dx। फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास x 0 to π/2 हो जाएगा। दिस इज ट्वाइस i। तो ट्वाइस i इज इक्वल टू π/2, तो फाइनली i इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब तक 3 क्वेश्चन किए और तीनों में ही हमारे आंसर सेम आ रहे हैं, डेट इज़ π/4। अब आगे आते हैं हम लोग थर्ड के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा 0 to π/2 है, फिर कॉस की पावर 5x है अपॉन साइन पावर 5x प्लस कॉस x की पावर 5x dx। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज i इज इक्वल टू 0 to π/2, दिस इज कॉस, दिस इज साइन, दिस इज कॉस dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। फिर से यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा i 0 to π/2 कॉस पावर, दिस इज π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन दिस पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर, दिस इज π/2 माइनस एक्स, दिस इज dx। फाइनली इसको आगे करेंगे तो 0 to π/2, दिस इज साइन 5x हो जाएगा और अपॉन में ये कॉस पावर, दिस इज x प्लस दिस इज साइन पावर 5x dx हो जाएगा। तो ये मेरा i हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये ट्वाइस i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा दिस इज कॉस 5x प्लस साइन की पावर 5x अपॉन दिस इज cos 5 पावर x, दिस इज साइन 5 पावर x, दिस इज dx। तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ट्वाइस i इज इक्वल टू 0 to π/2,
दिस इज़ 1 dx हो गया। तो ट्वाइस आई इक्वल टू हो जाएगा x 0 to π/2, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 π/2, तो i की वैल्यू आ गई π/4। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। फोर्थ के बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है -5 से 5 लिमिट गई है और मॉडुलस में है x + 2 dx है। तो ये क्वेश्चन मॉडुलस टाइप का है तो अच्छा है। आइए इसको करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। 5 i इक्वल टू है -5 to 5 मॉडुलस x + 2 है और ये dx है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि यहाँ मैं देख सकता हूँ कि एक तो लिमिट -5 है और एक 5 है, और अगर मैं चेकआउट करूँ, अगर x की लिमिट -5 रखूँ तो -5 + 2 -3 आएगा जो कि <0 है। और अगर मैं ये करूँ कि -3, फिर अगर आगे बढ़ूँ और कदम आगे कि x की वैल्यू अगर मैं -2 रखूँ तो -2 पे यहाँ रखूँगा तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ x + 2 = 0, तो x -2 आएगा यानी ये 0 हो जाएगा पूरा, यानी x -2 पे 0 दे रहा है और -3 इसका इधर की ओर है। तो मैं अब 5 रख के देखूँ तो 5 + 2 7 होगा मेरा, और 7 > 0 आ रहा है। तो ये इसके लिमिट को डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पर -2 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -5 से -2, ठीक है, ये हो गया। और -5 से -2 पे ये पहले मॉडुलस बने रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। फिर -2 से 5 लूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 to 5 मॉडुलस x + 2 dx। ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर a से b f(x) dx है तो c एक ऐसा पॉइंट है जो a और b के बीच में कहीं लाई करेगा, तो ये a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जो c की वैल्यू है वो a और b के बीच में होनी चाहिए। तो यही मैं यहाँ लगा रहा हूँ और मैं देख सकता हूँ कि जो -2 है वो -5 और 5 के बीच में है, तो मेरे इस कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है। अब अगर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा मेरा, और ये क्लोज इंटरवल पर ही लेंगे, ध्यान रखिएगा क्लोज इंटरवल पर लेंगे। तो ये हो गया मेरा। तो -5 से -2 के लिए ये देखा जाए तो ये क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा -5 से -2 के लिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि मॉडुलस x + 2 गिव्स -x + 2, कहाँ से कहाँ तक के लिए, -5 से -2 के लिए, और मॉडुलस x + 2 जो है मेरा +x + 2 देगा, कहाँ से कहाँ तक के लिए, -2 से आगे के लिए, यानी -2 से 5 के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो i इक्वल टू हो जाएगा -5 से -2, माइनस यहाँ पुट आउट करेंगे, ये x + 2 dx हो जाएगा, प्लस -2 से 5 के लिए प्लस देगा, तो ये x + 2 dx हो जाएगा। अब मैं इसको करूँगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा x² / 2 + 2x, दिस इज़ -5 से -2 प्लस, और ये हो जाएगा मेरा x² / 2 और प्लस दिस इज़ ट्वाइस x -2 to 5, ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा माइनस, और -2 का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 4, दिस इज़ 4/2, और -4 माइनस, इसमें भी मैं पुट आउट करूँ कि ना करूँ, अच्छा ठीक है, सबसे पहले -2 को रखा, अभी -5 को पहले पुट आउट कर देता हूँ। तो -5 का स्क्वायर यानी 25/2 - 10, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस यहाँ पर भी उसी तरीके से 25/2 + 10,
और -2 रखूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/2 -4, ये हो गया। अब इनको कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग तो ये क्या होगा मेरे पास 4/2 -4 है तो 4 2 जा 8, तो ये 4 -8 यानी -4/2 हो जाएगा। यहाँ पर पहले भी एक माइनस साइन लगा हुआ है तो पहले मैं इसको ब्रैकेट में ही लिख देता हूँ। दिस इज़ 4 2 जा 8 यानी -8, 4 -8 यानी -4/2। और यहाँ पे देखें तो 25 -20 यानी -5/2 ये होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर भी देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज़ 20 और 25 45/2 और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा -4/2 -1 दिस इज़ +4/2, ये हो गया मेरा। तो और आगे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 2 सभी में है तो -4 और -5 -9/2, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 9/2 और ये हो जाएगा मेरे पास 49/2। तो फाइनली ये हो जाएगा 58/2, तो ये हो जाएगा 29। तो 29 यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ में क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है मेरा दिस इज 2 है लोअर लिमिट और 8 है अपर लिमिट, फिर मॉडुलस है x - 5 dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में है I = 2 to 8 मॉडुलस x - 5 dx, ये है मेरा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालें तो x - 5 को मैं 0 के इक्वल पुट आउट करूँ तो x की वैल्यू 5 आएगी, यानी यहाँ 5 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यानी इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक टूटेगी 2 से 5 मॉडुलस x - 5 dx होगी, और फिर क्या होगी 5 से 8 होगी मॉडुलस x - 5 dx होगी। अब 2 से 5 के लिए मॉडुलस x - 5 इक्वल टू माइनस देगा x - 5 कहाँ से कहाँ तक के लिए 2 से 5 के लिए, और मॉडुलस x - 5 प्लस देगा x - 5 कहाँ से कहाँ तक के लिए 5 से 8 के लिए। तो यही चीज़ यहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 to 5 माइनस बाहर ले लिया x - 5 dx प्लस दिस इज़ 5 to 8 दिस इज़ x - 5 dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये x - 5 का इंटीग्रेशन मैं करूँ तो ये हो जाएगा x²/2 - 5x दिस इज़ 2 to 5 प्लस दिस इज़ x²/2 - 5x दिस इज़ 5 to 8। ओके, ये हो जाएगा 25/2 माइनस 25 और माइनस ये हो जाएगा 4/2 माइनस 10 दिस इज़ प्लस ये हो जाएगा 8 रखूँगा मैं तो 64/2 माइनस 40, 8 5 जा 40 माइनस 5 रखूँगा तो 25/2 माइनस 25, ये हो गया मेरा। अगर इसको मैं और आगे सॉल्व करूं तो -25 - 50 यानी -25/2 माइनस दिस इज़ -20 और 4, तो ये हो जाएगा -16 माइनस माइनस प्लस 16/2, ये हो गया। प्लस आगे बढ़ते हैं तो ये 64 है और ये हो जाएगा मेरा 80, तो 80 में 64 गया तो -16/2, और आगे बढ़ते हैं तो ये 50 ये -25/2, तो माइनस माइनस से प्लस 25/2 आएगा। तो देखा जाए तो यहाँ माइनस ये हो जाएगा 25/2 माइनस 16/2 माइनस 16/2 प्लस 25/2, तो ये 32 और ये 50, 50 माइनस 32 यानी 18/2 यानी 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। सिक्स्थ के बाद देखिए मेरा सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन है मेरा 0 to 1 है, फिर x 1 - x
पावर होल n है और dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 0 to 1 x 1 माइनस एक्स होल की पावर n dx है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लिमिट का फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रल का लगाऊंगा एफ एक्स डी एक्स का, जो कि होता है मेरा 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसी को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरा i इज इक्वल टू 0 to 1 और x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, क्योंकि a की जगह क्या है 1 है, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। 1 माइनस एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये पूरा का पूरा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा, और होल की पावर n dx। ये चीज़ समझ में आया। एफ एक्स को मैंने एफ ए माइनस एक्स लिख दिया, और यहाँ पर x क्या है, ये पूरा है x। ठीक है, तो a है मेरा 1 माइनस दिस इज 1 माइनस एक्स होल की पावर n dx। यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 to 1 केवल क्या आएगा, x आएगा, x 1 माइनस एक्स dx, और ये x की पावर n बचेगा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 to 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा x की पावर n है, तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा x प्लस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 दिस इज 0 to 1। तो यहाँ पर मैं 1 रखूँगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और 0 रखूँगा तो सब 0 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये n प्लस 2, तो ये n कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1 दिस इज n प्लस 2। फाइनली दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 7th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 के बाद देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन मेरा कह रहा है 0 से पाई बाई 4 है, फिर लॉग है, फिर 1 प्लस tan x dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन को। दिस इज i इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। इसमें भी मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा जो लिखा है, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको 0 to पाई बाई 4 और एफ ए माइनस एक्स है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या मैं मान रहा हूँ, ये है पूरा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पर x के टर्म में ये है, तो 1 प्लस दिस इज tan को मैं पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। जहाँ कहीं भी एफ एक्स है तो x की जगह पे a माइनस एक्स लिखना है। a क्या है, पाई बाई 4 है, तो x की जगह पे क्या लिखूँगा, a माइनस एक्स, तो a क्या है, पाई बाई 4 है, माइनस x हो गया, दिस इज dx हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं फॉर्मूले से, तो दिस इज 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस दिस इज tan a माइनस b, तो tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये हो गया, दिस इज dx। अब इसको आगे करूं सॉल्व, तो 0 to पाई बाई 4 दिस इज log 1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिस इज dx। इसको आगे सॉल्व करूं मैं, अच्छा 1 माइनस tan x होगा, देखिए ये tan x है, मैं गलती कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 दिस इज लॉग ब्रैकेट 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 0 to पाई बाई 4 2 अपॉन 1 प्लस दिस इज log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx हो गया। तो इसको मैं log m बाई n है, तो log m माइनस log n लिख सकता हूँ, दिस इज 0 to पाई बाई 4
ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। इसको इस टाइप से भी मैं लिख सकता हूँ। अब जब इतना हो गया, ये मेरा पूरा आई था। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। ये हुआ था मेरा। अब ये चीज़ क्या है मेरी, यही तो मेरी आई है जो कि मैं क्वेश्चन में लेके चल रहा था। देखिए log 1 प्लस tan x है, देखिए log 1 प्लस tan x है, 0 टू पाई बाई 4 है, और इसको जब मैं अंदर करूँगा तो यही मेरा फिर से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सिंपली आई लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस आई, दिस इज आई। तो ये इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 4 दिस इज 1 dx। फाइनली दिस इज log 2, दिस इज x 0 टू पाई बाई 4 2i। तो ये हो जाएगा मेरे पास i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 8 log 2। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन 8th भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद देखिए मेरा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है 0 टू 2 है, फिर x है और अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 9th क्वेश्चन हो गया मेरा सिंपली आई इज इक्वल टू 0 टू 2 दिस इज x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि 0 टू 2 वही फार्मूला लगाऊंगा x की जगह पर a माइनस एक्स, जो मैंने बताया था 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये क्या होता है, एफ ए माइनस एक्स होता है, और लिमिट 0 टू a इंटीग्रेशन dx। तो इसको मैं x की जगह पे लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसको 0 टू 2 दिस इज 2 माइनस एक्स, ये 2 कट जाएगा, अंडर रूट में क्या आ गया x। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट x को 1/2 dx। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0 टू 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, ये dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस बाहर 0 टू 2 एक्स की पावर 1/2 dx माइनस ट्वाइस यहाँ पर नहीं है, दिस इज 0 टू 2, ये हो गया x की पावर 3/2 dx हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस, और दिस इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, दिस इज 0 टू 2 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 अपॉन 5/2, दिस इज 0 टू 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस, ये 2/3 ऊपर जाएगा, दिस इज बाहर चलाएगा तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ मैं रखूँगा तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0, दिस इज माइनस, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/5, और ये 2 की पावर 5/2। और इसको अगर सॉल्व करें और 0 रखेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 है तो 8 का फिर रूट करेंगे तो 2√2 आएगा, तो 4 2 जा 8√2/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें तो ये भी 2√2 आएगा, 4 दिस इज 2 की पावर 3 यानी 8 की अंडर रूट यानी 2√2। तो दिस इज 2 है पावर में, और 2 की पावर अच्छा 5 है, 3 नहीं है, सॉरी ये 5 है। तो 2 की पावर 5 है ये, तो 2 की पावर 5 यानी 32 यानी ये 4√2, तो 4 2 जा 8 यानी 8√5/5 आ जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करें तो ये 15 होगा, और दिस इज 3 5 जा, तो 8 5 जा 40√2 5 3 जा यानी 32√2 होगा ये √2। तो ये हो गया मेरा 8 32 5 3 जा 5 3 जा 8 3 जा 24, सॉरी दिस इज 24, तो दिस इज 16√2/15। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 9th के बाद हमारा 10th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही भाइयों मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।